ये जो घर आप देख रहे हो ये घर मेरा रेंट का है। मैं अभी सीरियसली अपने लिए घर लेना चाहता हूँ। मुंबई इज़ अ सिटी इन विच द होम लोन इज़ वेरी 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 कॉमन और बहुत सारे लोग लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही ले लेते हैं एक्चुअली। लेकिन मैंने कभी कुछ किया नहीं है। मेरा ना तो मैंने इसके पहले कोई लोन लिया है ना बाद में लिया है। मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में रिसर्च कर रहा हूँ। दैट द नॉलेज विच आई गॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो तो आपको किन किन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके अंदर टोटल 7 पॉइंट्स थे। प्रोसेसिंग फीस से लेके आपका इंश्योरेंस तक सारी की सारी चीज़ें कवर थी। सातों के सातों पॉइंट्स मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। दैट इज इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस, लोन टू वैल्यू, इंश्योरेंस, पार्ट पेमेंट रूल, लीगल फीस एंड प्री क्लोजर रूल। ये जो 7 पॉइंट्स है ये सातों के सातों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से समझो, फिर उसके बाद आप होम लोन के लिए अप्लाई करो। कुछ बैंक्स हैं जो मैंने शॉर्ट लिस्टेड किए हैं और उन्हीं के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। पहले बैंक की अगर मैं बात करूं दैट इज टाटा कैपिटल होम लोन्स। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए लेट मी डायरेक्टली गो टू माई पीसी। वहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। टाटा होम लोन्स की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका जो लोन देते हैं दैट इज 5 lakhs to 5 crores का। ये सारे बैंक्स में एक हिसाब से बोलो तो स्टैंडर्ड है, 5 लाख से 5 करोड़ का मिलता है। आपको देखना है कि आपका जो कैश फ्लो है वो कितना है, आप कितना पैसा दे सकते हो, आप कितनी ईएमआईज भर सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कंप्लीटली व्हाट इट इज़ और ये कितना आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो देगा। टाटा कैपिटल के अंदर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का ऑप्शन देखने नहीं मिलता है। इसके अंदर आपको फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट है, फ्लोटिंग है, दैट इज 6.90 to 12%। प्रोसेसिंग फीस की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको चार्ज करते हैं 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट। मैं 1 करोड़ का अगर मैं अप्लाई करूँगा तो मुझे उसका 0.5% जो है प्रोसेसिंग फीस के लिए देना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस क्या होता है अगर नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना के रखी है। प्रोसेसिंग फीस को अच्छे से समझ लेना। मैक्सिमम टेन्योर आप कितने सालों के लिए लोन ले रहे हो दैट इज 20 years to 30 years। आप डिपेंड करता है आप कितने सालों के लिए ले रहे हो। इसकी एक चीज़ जो है मैं आपको अच्छी बताता हूँ दैट इज इसका प्री क्लोजर चार्जेस जो है दैट इज 0। लेकिन इसके अंदर भी एक कैच है, अगर आप अपने अकाउंट से करते हो तो 0 है, अगर आप किसी और के अकाउंट से करते हो, कहीं और से फंड ट्रांसफर करते हो तो उसके ऊपर 2% चार्जेस है। एलटीवी कितना ऑफर करते हैं वो बता देता हूँ। दैट इज लोन टू वैल्यू रेशियो, दैट इज 80% ऑफ द मार्केट। 80% मिलेगा आपको। कितना है, अगर आपका 1 करोड़ का घर है तो आपको 80 लाख का लोन मिलेगा। इन शॉर्ट बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। लेट पेमेंट चार्जेस कितना है वो जानना भी बहुत जरूरी है। दैट इज 2% ओवर द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपका ऑलरेडी जितना इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 10% है तो उसके ऊपर 2% लगेगा। टाटा कैपिटल होम लोन्स एक और चीज़ ऑफर करती है दैट इज़ फ्लेक्सी ईएमआई ऑप्शन। इसके अंदर आपको क्या होता है कि आप आराम से, बहुत इजी तरीका, अच्छा तरीका है जिसके अंदर आप अपना कुछ पैसा रख सकते हो और फिर वो बाद में उसके ऊपर कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सेकंड के ऊपर आते हैं दैट इज़ हमारे पास है आदित्य बिरला होम लोन्स। आदित्य बिरला होम लोन्स जो है, देखो मैं उन्हीं कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ जो हमारी मेजॉरिटी इंडियन ऑडियंस लेती है। 9.0 to 12.5% का इसके अंदर जो आपको है वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट देखने मिलेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्रेडिट स्कोर कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, कितना है, उसके ऊपर से भी आपको लोन मिलता है। प्रोसेसिंग फीस जो है वो इसकी थोड़ी ज़्यादा है, दैट इज़ 1% ऑफ द होम लोन। यानी कि आप जितना भी अमाउंट का लोन लेने वाले हो उसका 1% लगेगा। मैक्सिमम टेन्योर इज 30 ईयर्स। ये जो है आपको प्री क्लोजर चार्जेस जो है वो 0 है, लेकिन प्री क्लोजर चार्जेस अगर आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफर कर देती है, आदित्य बिरला ऑफर कर देती है, तो 2% ऑफ द फिक्स इंटरेस्ट रेट आपको जो है वो इसके ऊपर लगेगा। लोन टू वैल्यू कैसी है, इसके अंदर 3 अलग अलग पार्ट्स है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, कुछ कुछ बैंक्स होती है जो 90% से लेकर 75% तक का करती है। 30 लाख के अंदर अगर आपका लोन है तो वो आपको 90% तक का लोन अप्लाई करके देगी। 30 to 75 लाख का लोन है तो 80% तक का आपको लोन मिलेगा। 75 के ऊपर है, 75 लाख के ऊपर, जैसे 1 करोड़ 2 करोड़, मुंबई में तो इतने के ही आते हैं, तो अगर उतने का अगर मुझे लेना है तो 75% तक का लोन आपको मिलेगा। लेट पेमेंट चार्जेस जो है वो है 2.4% पर एनम। नेक्स्ट बैंक की हम लोग बात करते हैं दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर अगर आपका लोन फाइनलाइज होने से पहले ही आपको ये प्री अप्रूव्ड लोन जो है वो आपको बता देते हैं कि हाँ भाई इतना लोन आपको अप्रूव करके मिलेगा, विच इज़ अ गुड थिंग। आप अपने इसी चीज़ की वजह से बाकी जितने भी बैंक्स हैं उनके साथ आप जो है वो कंपेयर कर सकते हो कितना आपको मिलने वाला है। इसका इंटरेस्ट रेट ना एक्चुअली बहुत कम है, दैट इज 6.85 to 8.70। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की मैं बात कर रहा हूँ। लोन अगर आपका 50 लाख के आसपास है तो प्रोसेसिंग फीस आपको इसके अंदर लगेगी 0.50%। साथ ही साथ इसके अंदर आपको 8,500 वो आपको अलग से देने पड़ेंगे। कुछ कुछ बैंक्स 2 चार्ज करते हैं तो इसके अंदर भी 2 है। अगर आपका लोन 50 लाख के ऊपर है तो 0.25% का चार्ज लगेगा जो आपका लोन अमाउंट है। अलॉन्ग विद दैट 8,500 जो है दैट इज कंपलसरी। मैक्सिमम टेन्योर इसके अंदर भी 30 साल का ही मिलेगा। मोस्ट ऑफ द बैंक्स में 30 साल का ही होता है, उसके ऊपर जाते नहीं है कोई। इसके अंदर आपका प्री क्लोजर चार्जेस नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। एलटीवी लोन टू वैल्यू रेशियो इसके अंदर कैसी है मैं बता देता हूँ। सेम वही है, 30 लाख के अंदर अगर आपको है तो आपको 90% ऑफर करेगा। 30 लाख से 75 के बीच में है तो आपको 80% ऑफर करेगा।
75 lakhs के ऊपर है तो ये आपको 75% ऑफर करेगा। पार्ट पेमेंट चार्जेस भी नहीं है। सो अगर आप देखा जाए ओवरऑल तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा कंसिडर कर सकते हो अगर आपको इसके अंदर अप्लाई करना है तो। पंजाब नेशनल बैंक की हम लोग बात कर लेते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक के अंदर भी आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट देखने मिलेगी। लोन इसका ना थोड़ा सिस्टम अलग है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लोन अगर आप 35 लाख के आसपास का लेते हो तो आपको 7.35 से 9.45 के आसपास मिलेगा अगर आप 35 लाख का लोन लेते हो। अगर आप 35 के ऊपर लेते हो तो आपको 7.70 से 9.60 का इंटरेस्ट रेट आपको लगेगा। इसके अंदर आपको जो प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है दैट इज 1% ऑफ द लोन अमाउंट। मिनिमम जो है आपको 10,000 लगेगा। इसके ऊपर आपका जो पीएनबी के साथ जो है वो लोन अप्रूव हो जाता है तो जितना भी अमाउंट है ये वो सारे का सारा बैंक रख लेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल पीएनबी से लोन अप्रूव नहीं होता है तो ये जो है 3,000 रखते हैं और बाकी जितने का भी पैसा है वो आपको सारे का सारा वापस कर देते हैं। 30 साल का मैक्सिमम टेन्योर है। अगर आप प्री पेमेंट करते हो तो आपको उसके अंदर कोई भी चार्जेस नहीं है अगर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट लेते हो। लोन टू वैल्यू वही है जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, 90% 30 लाख के अंदर, 30 to 75 पे 80% और 75 के ऊपर है 75% आपको लोन मिलेगा। लेट पेमेंट चार्जेस आपको वही है 2% पर मंथ। आते हैं हमारे सेकंड लास्ट बैंक के ऊपर दैट इज LIC हाउसिंग फाइनेंस। अब इसके अंदर आपको दो चीजें मिलती हैं, फिक्स्ड भी है और फ्लोटिंग भी है। फिक्स इंटरेस्ट रेट अगर आप देखोगे तो 10.05 से लेके 10.15 के आसपास आपको मिलेगा। ऑलरेडी मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बात की है इसके ऊपर कि आप जो है प्रॉपर इसके ऊपर उतना इंटरेस्ट रेट नहीं लगा सकते फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के बाद ये जो फिक्स इंटरेस्ट रेट है ये जाके आपका फिर से फ्लोटिंग हो जाएगा, तो सोच समझ के करना। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं दैट इज 6.90 टू 7.90, ये आपको इंटरेस्ट रेट लग सकता है। प्रोसेसिंग फीस ये जो आपको चार्ज करते हैं, अगर आपका 50 लाख के आसपास का लोन है तो 10,000 होगा और अगर आपका 50 लाख के ऊपर है तो आपका जो है वो 15,000 ये लोग चार्ज करते हैं। मैक्सिमम टेन्योर सेम वही है 3 साल के लिए। प्री पेमेंट चार्जेस नहीं है इसके अंदर और जो लोन टू वैल्यू रेशियो है वो बिल्कुल सेम है दैट इज 30 लाख फॉर 90%, 30 लाख टू 75 लाख है तो उसके अंदर आपको 80% मिलेगा और 75 लाख के ऊपर है तो आपको 75% ऑफ लोन अमाउंट मिल सकता है फॉर दैट वैल्यू। अगर आपका 1 करोड़ का घर है तो आपको 75 लाख फॉर लोन मिल सकता है। अगर आप 12 महीने के बाद भी ज़्यादा पेमेंट नहीं करते हो तो 2% हो जाएगा। HDFC बैंक के बारे में बात करते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं ना जिनको HDFC के बारे में जानना होगा, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट बैंक ऑल्सो। HDFC इतनी सारी चीज़ें ऑफर करता है कि इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन एक मैं आपको बता देता हूँ दैट इज एक्सेलरेटेड रीपेमेंट स्कीम। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप एक्स्ट्रा EMI पे करके आपका जो लोन अमाउंट है या फिर लोन टेन्योर है उसका आप बहुत जल्दी कम कर सकते हो। 20 का 15 साल भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन अगर आप ऐसा कोई ऑप्शन चूज करते हो तो। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलता है, फिक्स्ड भी है। आप बैंक में जाओगे आपको सारी डिटेल मिलेगी। 8.70 टू 9.85 का आपको जो है वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट देखने मिलेगा। प्रोसेसिंग फीस जो है दैट इज 0.50 अमाउंट है जो आपका लोन का होगा उसके ऊपर। 30 साल का मैक्सिमम टेन्योर है। अगर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लेते हो तो उसके ऊपर आपको कोई भी प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं है। लोन टू वैल्यू रेशियो सेम वही है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 30 लाख के नीचे है तो 90%, 30 टू 75 है दैट इज 80%, अगर 75 के ऊपर है दैट इज 75%। ये इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा चार्जेस आपको बता रहे हैं। चार्जेस फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ EMI दैट इज 24% पर एनम। आखिरी और हम सब के सबसे प्यारे बैंक के बारे में बात करते हैं दैट इज SBI भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऑफर करता है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ है कि आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है दैट इज 9.15 टू 9.65। प्रोसेसिंग फी जो है ये 0.35 है लोन अमाउंट में और मिनिमम 2,000 है और मैक्सिमम 10,000 का जो आपको चार्ज लगेगा वो है। टेन्योर वही है 3 साल से 30 साल तक का। प्री क्लोजर के चार्जेस नहीं है। लोन टू वैल्यू आपको 90% मिलता है। अगर आप 1 करोड़ का भी लेते हो तो आपको 90% यानी कि 90 लाख का जो है वो आपको लोन होके मिल जाएगा। प्री पार्ट पेमेंट चार्जेस भी इसके अंदर नहीं है विच इज़ अ गुड थिंग। तो पार्ट पेमेंट नहीं है तो बहुत अच्छा है। होप करता हूँ कि आपको जो बेसिक सारे बैंक्स की चीज़ें हैं वो आपको पता चल गई होगी और कौन से बैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पता चल गया होगा। आप एक टाइम पे 2 या 3 बैंक्स में जाके आप अपने क्रेडिट स्कोर के हिसाब से आप चेक कर सकते हो और आप उनसे निगोशिएट भी कर सकते हो। आपकी जितनी कैपेसिटी है आप सारी चीज़ों के जो प्राइजेस हैं, जो इंटरेस्ट रेट है, सब कुछ नेगोशिएट कर सकते हो। आपके ऊपर है। इंडिया के हो यार, इंडिया में नेगोशिएशन नहीं है तो क्या है, आप नेगोशिएट करो, हर चीज को करो। जितना कम हो सके उतना ज्यादा आपको कम करके लेना है। साथ ही साथ सारे डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली सब कुछ वापस पढ़ना है बिकॉज किसी पर भी ट्रस्ट करना फॉर 30 ईयर्स आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड थिंग। आपको सारी चीजें खुद वेरीफाई करनी है, फिर रीचेक करनी है सारी चीजें। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। काफी लंबी वीडियो है आई नो, जिसने भी यहाँ तक देखी है थैंक यू सो मच। बाकी इसका थर्ड पार्ट भी आने वाला है जिसके अंदर मैं बाकी सारे बैंक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए